आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं देश के सबसे ऊंचे कद यानी सबसे लंबे व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। समाजवादी पार्टी ही क्यों चुनी आपने? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के विचारों से थोड़ा सा प्रेरित होकर जो है उनका जो प्रेम और सद्भाव का जो तरीका है थोड़ा सा इम्प्रेसिव हुआ, मैं तो शामिल हूँ पार्टी। बचपन में आपको कब पता चला कि मेरी हाइट जो है लोगों से अलग है और मैं शायद बहुत लंबा होने वाला हूँ? ऐसा कुछ बचपन नॉर्मल था या 10th क्लास में? 10th क्लास में आपको पता चला? 10th क्लास में मैं 6 फीट क्लास हो गया। आप एल्विश यादव से भी मिले, आजकल वो यूथ आइकन हैं, बहुत सारे लोगों ने फॉलो करते हैं, बहुत फेमस है वो। कैसा लगा उनसे मिलकर? एल्विश यादव तो पहली बात तो एक अलग प्रतिभा के जो है इंसान है। तो आप, क्योंकि आप एक यूनिक पर्सनालिटी हैं, यूनिक पर्सन हैं, तो क्या आपने अभी शादी की, आप देख रहे हैं या कुछ? भाई शादी कहाँ करवाओगे बताओ? पहली बात तो इतनी लंबी लड़की ही नहीं कोई है। सो हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो टॉक विद राहुल, पावर्ड बाय ब्रांडेड बडीज फाउंडेशन। और आज का एपिसोड कुछ खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो भारत, जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, उस देश के सबसे ऊंचे कद यानी सबसे लंबे व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है, देश विदेश में आपकी ख्याति है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप यूं तो प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं, लेकिन आजकल आप लखनऊ शहर में रह रहे हैं और अधिकतर लखनऊ में रहना होता है आपका। कंटिन्यू और बाकी आप हर शहर जाते रहते हैं, हर जगह जाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपकी ये जो हाइट है, इसका बेनिफिट तो आपको डेफिनेटली मिलता है कि आप एक स्टार हैं लोगों के लिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम भी होती है इस हाइट से? देखिए, हाइट से कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं होती है। हाइट से बहुत ज़्यादा समस्या कहीं होती भी तो है, ट्रेवल में होती है, फ्लाइट वगैरह में। तो वहाँ पे नेचुरल है कि जो वहाँ सीट अवेलेबल होती है वो एक आम आदमी के लिए होती है, ठीक है। और चूंकि मैं एक आम आदमी से दुगना लंबा हूँ, बिल्कुल, तो ये समस्या आती है मेरे को, ठीक है। वहाँ का गेट है, वहाँ का सीट है, वहाँ का स्पेस है सीट बाय सीट के बीच में, तो ये सब छोटी मोटी समस्या होती है। और अधिक जैसे फुटवियर हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपको बनवाना बहुत रेयर एका कोई मिल जाता है, ठीक है। और कपड़े तो आप देख ही रहे हैं, देसी लुक में एकदम कुर्ता तो फुटवेयर आपको अब अलग से ऑर्डर देके बनवाना पड़ता है या बहुत ढूंढने पे मिलता है? नहीं, ये तो थोड़ा सा मिल जाता है। कोई एक आध ब्रांड है जो 14 नंबर 13 नंबर का जो है चप्पल उपलब्ध करा देता है। तो कितने नंबर आपको फिट आता है? 14 नंबर, यानी हमारा मतलब सब कुछ एक्स्ट्रा जो मतलब एकदम लार्ज साइज का जो है मैनेज करना पड़ता है। और कोई ब्रांड नहीं है कि जो मेरे साइज का कुछ बनाए, तो इसलिए बस सिंपल कुर्ता पजामा पहनता हूँ। चूँकि राजनीति से भी जुड़ गया हूँ तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। तो धर्मेंद्र जी, क्या आगे चुनाव लड़ने का भी कुछ चल रहा है? 2027 के चुनाव आ रहे हैं यूपी में। जी। देखिए, ये हमारे शीर्ष नेताओं के पास है, फैसला लेने का, जो निर्णय लेने का अधिकार जो है उन्हीं के पास है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जो फैसला लेंगे, जो निर्णय लेंगे, उन्हीं के ऊपर जो है आधारित है। और जिसको जहाँ से चुनाव लड़ाएंगे वो वहाँ से चुनाव लड़ेगा, ठीक है। प्रयास हाँ करते हैं लोग थोड़ा बहुत कि हमें टिकट मिल जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। जिस दिन वो स्वतः कहेंगे कि मैं आपको यहाँ फला सीट, विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो फला सीट से चुनाव आपको लड़ाना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ से अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। और बिना परमिशन के बहुत ज़्यादा हमको पसंद नहीं है।
आप तो सेलिब्रिटी हैं, आप तो चर्चित चेहरा हैं, आपको हर पार्टी अपने साथ शामिल करना चाहती होगी। समाजवादी पार्टी ही क्यों चुनी आपने? देखिए, समाजवादी पार्टी कुछ तो एक चीज़ है, हम आपको बता दें, कुछ नाम बदनाम होता है, ठीक है। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने विपक्षी को बदनाम करने में लगी रहती हैं, ठीक है, कि ये फलां सपोर्ट करते हैं, ये फलां सपोर्ट करते हैं, ये पीडीए सपोर्ट करते हैं। हम इतना जानते हैं कि पीडीए जो है, पीडीए का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ सभी लोग समझ रहे हैं, पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। जी तो पिछड़ा दलित तो आप समझ रहे हैं, अल्पसंख्यक में मुसलमान आ गए, जी जी। मुसलमान हो गए, क्रिश्चियन हो गए। हाँ एग्जैक्टली। तो इनको जो है सपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे संविधान और हमारे भारत के ये समानता के अधिकार के जो अधिकारी हैं, बिल्कुल। इनको किसी भी प्रकार का जो है भारत से जो है या हमारे देश से कोई भी पार्टी या कोई भी पर्सन हो, तो इनको जो है उपेक्षित नहीं कर सकता है। बस समझ रहे हैं? और करना भी नहीं चाहिए। अगर इनको भारत पे एक समान नागरिक का अधिकार न होता, इनको अगर ये मुसलमान या कोई भी अन्य जाति है, अगर यहाँ के रहने वाले हैं तो उनको आधार कार्ड उपलब्ध है। बिल्कुल है। जब जब भारत का अधिकार उनको उपलब्ध है तो भारत के नागरिक। निवासी है, नागरिक है। तो और इनको अल्पसंख्यक में कहते हैं, चलो ठीक है। तो अखिलेश यादव का माननीय जी का यही जो है निर्णय सपोर्ट करते हैं एक दलित, अल्पसंख्यक और जो है बैकवर्ड, बात समझे ना। तो इस लहजे से जो है समाजवादी पार्टी में मेरा शामिल होना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के विचारों से थोड़ा सा प्रेरित होकर जो है, आप उनका जो प्रेम और सद्भाव का जो तरीका है, लोगों से मिलने का, बातचीत करने का, बड़ा सौहार्दपूर्वक है। तो इस वजह से थोड़ा सा इम्प्रेसिव हुआ, मैं तो शामिल हुआ पार्टी में। और एक बड़ा नेता जब कोई चीज़ कहता है तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है 2017 से हमारा उनका संबंध रहा है और पार्टी में शामिल होने के लिए उन्होंने कहा। फिर 2021 में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। और जहाँ तक है कि कोई अदर पार्टी, तो अभी कोई अदर पार्टी से कोई ऐसा ऑफर नहीं आया है। और मेरे विचार से कि पार्टी सभी समान होती हैं, कोई छोटी बड़ी पार्टी नहीं होती है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पूरे देश में जो है उनका, मेरा यही मानना है कि समाजवादी के नेतृत्व में हर जगह सरकार बने और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पीएम पद के लिए कभी चुने जाए। बिल्कुल। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कोई एक बात जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? उनके पास कोई भी व्यक्ति हो, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, वो सबका सम्मान करते हैं। यही बात उनकी जो है हमें बहुत अच्छी लगती है। भेदभाव की जो अवधारणा है उनके अंदर ये चीज़ नहीं है। क्या बात। ठीक है। तो धार्मिक देश तो है ही है अपना, ये भारतीय जनता पार्टी वाले भी इसको बखूबी जान रहे हैं और वो इसी का लाभ ले रहे हैं। और हर व्यक्ति राम नाम करना जानता है, राम का नाम लेना जानता है, हनुमान का नाम लेना जानता है, लेकिन एक धार्मिक रूप से लोगों को जो है अपने बस में करना, ये राजनीति का पहलू नहीं है। धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। नहीं नहीं, धर्म एक अलग विषय है और राजनीति हर एक व्यक्ति अलग जो विषय है अपने धर्म के प्रति जो है, हर जाति अपने अपने धर्म के प्रति जो है जागरूक है, अपने धर्म को लेकर जो है प्रतिबद्ध है। अभी हाल फिलहाल आप एक बहुत ही चर्चित शो में भी गए थे जिसका नाम है लाफ्टर शेफ, जहाँ पे बहुत सारे इंडिया के फेमस सेलिब्रिटीज थे। उनमें से आपको कौन ज़्यादा पसंद आया पर्सनली?
लाफ्टर शेफ्स में मैं पिछले जी। मई में 5 मई को शायद गया था। तो वहाँ के करेक्टर में जो है हमको सबसे अच्छा जो है, देखिए अगर भारती जी को देखा जाए तो काफ़ी अच्छा जो है हाँ, रोल करती हैं और काफ़ी लोगों को जो है अट्रैक्शन भी देती हैं जो है अपने एक्टिंग के जरिए। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। बहुत कमाल की कलाकार हैं। कमाल भी की कलाकार हैं, लोगों को हंसाती हैं और लोगों को काफ़ी मज़ा भी कराती है। मतलब उनको बोलचाल की भाषा ऐसी है कि आदमी फुल एंजॉय करता है। और जैसे ही जिस कार्यक्रम का नाम होता है लाफ्टर शेप से, उसी हिसाब से लोग जो है वहाँ एंजॉय करते हैं। आप एल्विश यादव से भी मिले, आजकल वो यूथ आइकन हैं, बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं, बहुत फेमस है वो। कैसा लगा उनसे मिलके? ये एल्विस यादव तो पहली बात तो एक अलग प्रतिभा के जो है इंसान है। तो उनके अंदर जो है काफ़ी टैलेंटेड है डेफिनेटली। एल्विस यादव जो है। खैर टैलेंटेड तो सभी होते हैं, क्योंकि किसी कार्यक्रम में किसी में सेफ जैसे लाफ्टर सेफ जैसे चैनल पे जो है प्लेटफार्म पे ऐसे ऐसे कलाकार का होना ही वाजिब है। तो एल्विस यादव हो गए और राहुल वैद जी हो गए, या दुआ जी क्या नाम है उनका। तो राहुल वैद जी काफ़ी हमसे हंसी मजाक किए बहुत, कई बातों को लेकर जो है। तो बीच बीच में हमको जो है बैठ के मेरे पास कुछ न कुछ बताते रहते। तो कृष्णा जो है बीच बीच में राहुल वैद्य जी का मजाक ले रहे थे कि आप धर्मेंद्र जी को क्या जो है कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, कौन सी राजनीति पढ़ा रहे हैं। तो राहुल वैद्य कहते आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था लाफ्टर शेप्स। और हम लोग भी पूरा दिन एंजॉय किए वहाँ पे। और हमारी जैसी वहाँ पे एक लड़की भी थी, टालेस हाँ। टूमेन। तो वहाँ चूंकि डबल एक्सल थुक्पा नूडल्स का जो है कार्यक्रम था वहाँ पे। ओके। डबल एक्सल जैसे हम लोग डबल एक्सल में आते हैं, हाँ, एक बिल्कुल। एग्जाम्पल एग्जाम्पल। है ना। तो डबल एक्सल के ही एग्जाम्पल पे जो है वो पूरा पूरा कार्यक्रम था, कार्यक्रम था। है डबल एक्सल थुक्पा नूडल्स। तो 8 फीट का थुक्पा नूडल्स बनाया गया था। जो कि मेरी ही लंबाई से अटैच है। हाँ। ठीक है, उसको फिर रोल करके जो है मसाले वसाले में बड़ा क्या भूनते भानते हैं। फिर जितने भी कंस्ट्रक्टर्स थे वहाँ पे उनका सबका अपना बनाने का तरीका था। सब लोग अपने तरीके से डिशेज बना रहे थे वहाँ पे थुक्पा नूडल्स। और फिर हम जो है और भारती जी और हरपाल सिंह जी, हरपाल सिंह जी तो नाम है शायद उनका, हाँ, जो पंजाबी हैं जो। पंजाबी जी हरपाल सिंह। तीनों लोग जो है जज थे। ओके। ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी प्रतिभागी थे जो थुक्पा नूडल्स बना रहे थे, जैसे अंकिता लोखंडे हो गई, ठीक है, और अली हो गए, हम्म। और राहुल वैद हो गए, एल्विस यादव हो गए, और नियामी भी थी शायद, नियामी भी थी, निया शर्मा। निया शर्मा जो भी। जी। तो इनकी पूरी टीम थी। तो सबका अपना अपना एक एक सेटअप था उनका, जोड़े में एक लेडी हम्म। एक फीमेल के हिसाब से। तो सबका हम लोगों ने टेस्ट किया। उसमें सबसे अच्छा जो है थुक्पा नूडल्स अली ने बनाया था, अली सबसे भाई। बेहतरीन स्वाद उसमें था। तो सभी लोगों ने, हमने और भारती जी और हरपाल जी, तीनों ने अली उन्हें। का ही जो है फाइनल किया कि इनका जो है टेस्ट एकदम सबसे अलग डिफरेंट है एकदम। तो उनको जो है हरपाल सिंह जी ने 3,000 रुपये का इनाम दिया। क्या बात है। ये था। और लोग हमें जैसे ही मैं एंट्री किया स्टूडियो में, बता रहा हूँ धड़ाम हो गया एकदम। मतलब इतना डांस हुआ, इतना डांस हुआ कि हमने कहा यार, जंप कर करके जो है डांस हो रहा था। हमने कहा इतना तगड़ा डांस मत करवाओ हमसे। आपने जाके पूरा माहौल बदल दिया। पूरा एकदम ब्लास्ट हो गया। मतलब समझ लीजिए कि स्टूडियो मेरे पहुंचते ही सब एकदम बेकाबू हो गए। नहीं नहीं, वो और एक्साइटमेंट दिख रहा काफी था। पंजाबी सॉन्ग्स में खूब
करीब आधा घंटा डांस हुआ। हमें भी जो भी आ रहा था हाथ होथ हिला दिया। अच्छा, एक बात मुझे ये आपसे पर्सनली पूछनी थी कि आप बचपन में आपको कब पता चला कि मेरी हाइट जो है लोगों से अलग है और मैं शायद बहुत लंबा होने वाला हूँ, ऐसा कुछ बचपन नॉर्मल था या 10th क्लास में 10th क्लास में आपको पता चला? 10th क्लास में मैं 6 फीट क्रॉस हो गया था। ओह, तो बहुत नॉर्मल सी बात है, जब हमारी हमारी तरफ लोग जो है सब अट्रैक्टिव हुए जो है कि मतलब कि हाँ, जब लोग देखना शुरू हुए तो मैं समझ गया कि लंबाई मेरी अब ओवर हो गई। और ग्रेजुएशन आते आते जो है करीब जो है 7.6 मैंने टच कर लिया। और अब जाके जो है 8 फीट 1 इंच मेरी लंबाई है। तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण समय रहा मेरा। बड़ी शर्मिंदगी होती थी इस लंबाई से हमको। कभी बड़ा छुप के रहते थे, बड़ा मतलब लोगों के बीच में ज़्यादा देर किसी के पास खड़ा नहीं होना भीड़ भाड़ में। तो चूँकि कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे भी लोग होते हैं बिल्कुल बिल्कुल। जो एक टोंटिंग करते हैं। तो वो समय कुछ अलग था जो है। लेकिन एक समय ऐसा आया हमारा जो है, फिर इसी लंबाई को मैंने जितने लोग देखते हैं उतना ही अच्छा हमको लगता है। क्या बात है आप। जिस चीज से हमको शर्म महसूस होती थी, उसी चीज से हमको अब उसी पे हमको गर्व होता है। क्या बात। ठीक है। तो यही लंबाई आज हमको फेमस किया है ऑल ओवर वर्ल्ड। बिल्कुल। ठीक है। सेकंड टॉलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट टॉलेस्ट पर्सन इन एशिया। जी, तो जैसा अभी आपने जिक्र किया कि आप इंडिया ही नहीं एशिया में सबसे लंबे व्यक्ति हैं और सेकंड टॉलेस्ट पर्सन इन द इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड, बिल्कुल। तो कितना फर्क है उनमें और आप में, जो दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति हैं? ज्यादा अंतर नहीं है, बस कुछ सेंटीमीटर का अंतर है। ये 1 इंच का हो जाए ज्यादा ज्यादा। अच्छा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की आपने, तो आप क्योंकि आप एक यूनिक पर्सनालिटी हैं, यूनिक पर्सन हैं, तो क्या आपने अभी शादी की या आप देख रहे हैं या कुछ? भाई शादी कहाँ करवाओगे ये बताओ। पहली बात तो इतनी लंबी लड़की ही नहीं कोई है, बहुत रेयर मिलती है का। हाँ, एक आध वो जो लाफ्टर शेफ में आपके साथ हाँ गई बस थी वही वो। मिली थी हमको। वो भी काफी हट्टी कट्टी लड़की थी। तो कुछ बात नहीं चली? अब बातचीत क्या जो है, थोड़ी देर तो हम लोग कुछ बनाए थे, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग वार्डिंग किए थे साथ में, हाथ पे हाथ पकड़ कर। अच्छा। ठीक है। लेकिन एक एक चीज और होता है ना इसमें, थोड़ा सा कल्चर जो है डिफरेंट होता है। हाँ, बात समझ में। वो कलकत्ता की, फिर मैंने कहा क्या इनसे बातचीत करूं। ठीक है। और बहुत ही कई मामलों में तो हम बता रहे, मेन समस्या तो लंबाई थी। हाँ, भाई एक नॉर्मल लड़की इतने हाइट से तो बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल सा जो बिल्कुल, है बहुत मैच सही। नहीं लेता ना। तो इस वजह से आ, थोड़ा सा कई ऐसे समाज सेवी संस्थानों से मैं जुड़ा हूँ जो उसमें भागीदारी देता हूँ अपना जो है। ठीक है। बॉम्बे से सब जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। उसमें भी काफ़ी एक्टर लोग हैं। संग्राम फाउंडेशन है मेरा, जो क्रांतिकारियों के लिए जो है चलता है। अच्छा। उसमें मुकेश खन्ना है, अनुपम खेर हैं और कई सेलिब्रिटीज हैं, अनूप जलोटा हैं। तो ऐसे सेलिब्रिटीज के साथ मिलकर हम जो है कई ऐसे समाज सेवी कार्यक्रम करते रहते हैं। अभी अयोध्या में हुआ था, उसी के तहत संग्राम फाउंडेशन के तहत वहाँ पे मुकेश खन्ना जी लोग आए थे सब। अरे वाह। ठीक है। तो इनका जो हमारा ये जो कैंपेन चलता है, ये हमारे जो देश के क्रांतिकारी हैं उनके सम्मान के लिए है कि उन्हें भी भारत में एक दर्जा दिया जाए, जैसे भारत रत्न जैसे सम्मान से नवाजा जाए। बिल्कुल ठीक है। उनके नाम पे रेलवे स्टेशन बनाए जाए, सड़क बिल्कुल। चौराहे बनाए जाए, एक्सप्रेस वे बनाए जाए, नोटों पर उनकी फोटो हो। फोटो हो। बिल्कुल, ये मेरा भी मानना है कि भाई होना कहने चाहिए। का मतलब हम बहुत साफ शब्दों में कहते हैं
ये समझना चाहिए। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। मान लीजिए गांधी जी आंदोलन किए, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत बढ़िया किए, देश को आज़ाद कराने में पूरा पूरा सहयोग रहा। और उनका सम्मान होता लेकिन भी है। किसी एक डंडे से जो है, डंडा लेकर कोई भी आंदोलन नहीं चलता है। अगर ये लोग हमारे क्रांतिकारी, जो वीर क्रांतिकारी, देश पे हंसते हंसते अपने आप को न्यौछावर कर दे, बलिदान हो गए, अगर वो न उपद्रव मचाते अंग्रेजों के खिलाफ, तो देश को जो है आज़ाद होने में बहुत समय लगता है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ आपकी बात से। उनका खून, उनका बलिदान, उनकी तपस्या शामिल है इस देश की मिट्टी में। और बिल्कुल आप जो मुहिम चला रहे हैं बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट और बहुत मतलब ज़रूरी मुहिम है, ये होना चाहिए। जी, तो उसके लिए जो है हम लोग जगह जगह अपना कैंपेन चलाते रहते हैं, और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना, सीएम को ज्ञापन देना, फला फला जगह। अभी मैंने कुछ साल, एक साल पहले ब्रिजेश पाठक को उसमें ऐड किया, अच्छा, संग्राम फाउंडेशन में, तो वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। क्या बात है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी शामिल है इसमें, अभी जो हैं एकनाथ शिंदे जी। शिंदे जी। जी तो ऐसे धीरे 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 चल रहा है। अभी 23 जुलाई को सतना में होगा, तो वहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज लोग आएंगे, जो है हम लोग भी साथ में से शामिल होंगे। तो ऐसे ही कई कार्यक्रम है, कई ऐसे जो है फाउंडेशन है जिसमें हमारा योगदान रहता है। क्या बात है। इससे समाज की भी सेवा होती है, और प्लस लोगों का ये होता है कि हाँ चलिए, कुछ लोग तो हैं, कुछ एक अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये बहुत अच्छा काम है और होना चाहिए। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान मिलना चाहिए। और मेरा बहुत मन है कि मतलब जो हमारी करेंसी है, इंडियन करेंसी, उस पे उनकी फोटोज बिल्कुल सबकी अलग अलग बिल्कुल हो। बिल्कुल मतलब किसी नोट पे किसी की हो, किसी नोट पे किसी बिल्कुल की हो, बिल्कुल। ऐसा होना अगर चाहिए। भगत सिंह की तस्वीर आ जाएगी तो उससे हम लोग क्या नुकसान होगा? बिल्कुल आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि हाँ जो है हमारे देश को बचाने में लोगों का काफी योगदान था। नहीं, धीरे धीरे हमारी आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी भूल कि जाएंगे। हमारे देश को जो है आज़ाद कराने में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, के लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अगर कहीं पे बच्चा पढ़ेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद रेलवे स्टेशन, या भगत सिंह रेलवे स्टेशन, भगत सिंह रोड एक्सप्रेसवे, तो तब वो अपने पिता से पूछेगा बिल्कुल मन में कि जिज्ञासा ये होगी। जो है पापा या पिताजी, ये नाम किसका था, तो कम से कम उसको जानकारी तो जानकारी होगी, तो। हाँ ऐसे लोग थे हमारे यहाँ। और बिल्कुल और आप कहीं भी देखिए हिस्ट्री में, इनको कहीं भी इनका नाम नहीं है। अगर आप जो भी हिस्ट्री पढ़ रहा है या पढ़ा है, इनका नाम कहीं भी नहीं है। तो क्या आप फिल्में देखते हैं? फिल्मों का भी शौक रखते हैं? हाँ थोड़ा बहुत हाँ, रखते हैं समय अनुसार, समय अनुसार। जैसे टाइम मिलता है तो उसी हिसाब से कुछ देख लेते हैं। और समय कितना भाव रहता है कि बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल से। तो हमारे पास एक छोटा सा चैलेंज है। इसमें कुछ पिक्चर्स हैं, उनको आपको देखना है और बताना है ये किस पिक्चर का नाम होगा। लगभग अंदाज़ा लगाना है। अच्छा अच्छा। देखते हैं। ये एक हमारे शो में एक रूल है कि आपको कुछ गेस करके बताना होता है कि ये कौन सी फिल्म हो सकती है। देखते हैं कि आपका बॉलीवुड से जो नाता चश्मा है। लगाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल लगा लीजिए। देखिए बॉलीवुड से नाता है, लेकिन ये इतना टाइम नहीं रहता कि ये किसको ज़्यादा कहाँ फिल्में देख याद सकें। रखें। कोई नहीं, एक ट्राई देखते हैं। चलिए ठीक। जी, पहली फिल्म। ये आपको इमोजी देख के बताना है। क्या हॉलीवुड का भी बता सकते हैं इसमें? नहीं नहीं, हिंदी हिंदी हिंदी। हिंदी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेस। हिंदी में स्त्री। सही सही जवाब है सर, हाँ स्त्री। हाँ हाँ। नेक्स्ट। सड़क। नहीं, कुछ और है।
हैं? तीनों इमोजी को जोड़ना है। अच्छा, तीनों को जोड़ना है। जी जी, तीनों जोड़ के एक कोई मूवी बनेगी। तारे जमीन पर। बिल्कुल सही। अरे अच्छा खासा नाता है आपका बॉलीवुड से। सही जवाब। हाँ, अगली फिल्म ये है तारे जमी पर। पर। जी, अगली फिल्म है ये। ये तो वही है, कटी पतंग टाइप का जैसे लग रहा है, कटी पतंग कटी पतंग तो या नहीं है। डोर है। हाँ, थोड़ा उसी से रिलेटेड। हाँ, एक सुई धागा भी आई थी फिल्म, सुई बिल्कुल धागा ही है ये। सुई धागा ही है हाँ, ये। वही कह रहा हूँ, सुई धागा है भाई। क्या बात है। हाँ, सही जवाब। टास्क भी है क्या कोई? अच्छा स्कोर है। अच्छा अच्छा, ये फिल्म। तो जुड़वा लग रहा है। अरे क्या बात है। ये Thank वाला you. थोड़ा मुश्किल है और ये शायद आपको बताने में भी थोड़ा मुश्किल हो। कोई बात नहीं, देखते हैं, देखते गेस हैं करते हैं। जी। थोड़ा आसान कर देता हूँ मैं। ये रणबीर कपूर की फिल्म है। ये हार्ड नहीं समझ में आ रहा है। हार्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? हैं? हार्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? मजबूत बोलते हैं या हैं? हाँ, और ये हार्ट, एरो ने एरो भी लेना इसमें। जी सब है। चार चार वर्ड की फिल्म है। ए दिल। ए दिल मुश्किल क्या है कुछ? हाँ, ए दिल है मुश्किल। हाँ, ये दिल है मुश्किल। क्या बात है, छठा पॉइंट भी आपको मिलता है। कोई बात नहीं, थैंक यू। ये सातवां। ये कौन सी फिल्म हो सकती है? ये तो कुम्हार है, कुछ बना रहा है मिट्टी के घड़े बना रहा है। और वो और ये जो फ्लैग है, कहाँ का है ये? ये चाइना। चाइना का तो है, हाँ जी। चाइना का है। चाइना टाउन तो नहीं है? चाइना टाउन नहीं है। हैं? चाइना टाउन नहीं है। चाइना टाउन नहीं है। फिल्म है मेड इन चाइना। मेड इन चाइना, सॉरी सॉरी। जी जी, कोई आ नहीं। रहा था थोड़ा सा मिस्टेक। आखिरी ये फिल्म आपको बतानी है कौन सी है। मम्मी पापा और मैं। हाँ? नहीं। नहीं। हाँ, गेस तो की। तो, लेकिन लगभग मतलब ऑलमोस्ट आप सही हैं। लेकिन थोड़ा सा थोड़ा सा। ये फिल्म थोड़ा मैं क्लू दे देता हूँ। ये फिल्म मम्मी पापा पे नहीं, ये फिल्म पति पत्नी पे है। पति पत्नी एंड बेटी। नहीं। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। हैं? पति पत्नी और मैं। पति पत्नी और वो। अच्छा, हाँ, पति पत्नी और वो। जी। अब मैं आपसे पूछूंगा कुछ रैपिड फायर सवाल जिसमें आपको चूज करना होगा दो में से कोई एक नाम। अच्छा। मतलब ज्यादा सोचना नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करना है, बस चूज कर लेना है कि ये या ये। ठीक है? हाँ हाँ। तो अमिताभ बच्चन जी या शत्रुघ्न सिन्हा? अमिताभ बच्चन। योगी जी और अखिलेश जी? योगी जी। क्या बात है। मोदी जी या इंदिरा जी? इंदिरा जी। प्रतापगढ़ या लखनऊ? प्रतापगढ़। शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए या जो ना खाए वो पछताए? जो खाए वो पछताए। जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। हर हालत में पछताना हर है। हालत में पछताना है। बिल्कुल सही बात है। चाय या कॉफी? चाय। सुबह जल्दी उठना पसंद है या रात में देर तक पार्टी करना पसंद है? सुबह का उठना। सुबह का उठना। बिल्कुल। क्या बात है। फेवरेट हीरोइन कौन है आपकी? ये गंभीर सवाल है, हैं? इसमें पुराने या नए में कोई भी बता सकता। कोई भी आपकी मर्जी, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, कोई एक हीरोइन। पुरानी में रेखा जी थी। अरे रेखा जी तो एवरग्रीन। और नए में या अभी जो चल रहे हैं, नया ट्रेंड में जो चल रहा है, दीपिका पादुकोण। अरे बिल्कुल। जो एक
अदाकारी जो होती है ना एक्ट्रेस या एक्टर की, वो एक अलग छवि होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है आपकी? नए में या पुराने में? कोई भी एक फिल्म जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। पुराने में तो भाई अमिताभ बच्चन की शहंशाह। अब मैं आपको कुछ डायलॉग बताऊंगा, आधे, आपको देखते हैं आप पूरा कर पाते हैं या नहीं। मतलब वो बॉलीवुड के कुछ फेमस डायलॉग्स हैं। आपने शहंशाह का जिक्र किया तो पहला डायलॉग है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे, बाप लगते हैं, और नाम है शहंशाह। क्या बात है। हमारे जो भी गेस्ट आते हैं हम उनसे ये डायलॉग एक बार बुलवाते हैं कि 2.5 किलो का हाथ, ये जिस पे पड़ता है वो उठता नहीं उठ जाता है। हाँ। तो ये आपको बोलना है अपने अंदाज में, ये 2.5 किलो का हाथ जिस पे पड़ता है वो उठता नहीं उठ जाता है। तो आपको बोलना है। मैं ही बोलूं अकेले? हाँ हाँ, आपको ही बोलना है पूरा। ये 2.5 किलो का हाथ जिस पे पड़ता है उठता नहीं उठ जाता है। ओहो। अच्छा, आपसे स्कूल लाइफ में, मतलब हम लोगों के तो लड़ाई वड़ाई हुई होती थी, आपसे किसी बहुत ने, मारपीट होती थी। आपसे लिया लोगों ने पंगा? बिल्कुल, हम लोग मारते थे खूब दौड़ा दौड़ा के। भाई पहले जो है इतनी हाइट थोड़ी थी। हाँ। एक नॉर्मल लड़के थे हम भी जो है, अच्छा। 12th क्लास तक जो है खूब मारपीट होती थी कि अच्छा। एक तो जैसे कहावत है ना, कुछ एक फेमस होता है, मेरा गांव जो था फेमस था मारपीट में, ओह। और सभी जानते थे कि ये फला गांव के हैं और ठाकुर हैं। हाँ। मेन चीज तो ये है। सबसे बड़ी सबसे बड़ी ताकत तो वहीं से आती है। बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे इस बात हाँ, से। सबसे बड़ी ताकत तो वहीं से आती है। तो हमारे जितने भी घर के गांव के लड़के थे सब एक साथ रहते थे, तो किसी का पंगा लेने की हिम्मत नहीं होती थी। और 8th क्लास से बदमाशी शुरू हो गई थी हम लोग की। ओहो। 9, 10, 11, 12 तक जो है खूब मारपीट किए। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे सब चेंज हो जाता मैच्योर है। हो गया धीरे धीरे बचपन में। अब उसी में सबकी अपनी अपनी लाइफ चेंज हो जाती है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, कोई एक्चुअल में निकल गया अपराधी, हाँ। कोई हाफ निकल गया, कोई फुल निकल गया। तो आपने स्कूल लाइफ में मतलब मारपीट तो की ही की थोड़ा बहुत। पढ़ने में कैसे थे, मतलब गुड स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट, और लाइक एवरेज? पढ़ने में ठीक थे, अच्छा। पढ़ने में अच्छे थे। और मैंने परास्नातक में हिंदी साहित्य में मैंने किया, और फिर उसके बाद फिर निकल गया जी। चूंकि लंबाई थी इतनी अधिक, फिर जगह जगह से जो है ऑफर आते थे, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं बॉम्बे कहीं कहीं। और अभी तो आपने, मतलब अभी तो आपको आपके हाइट की लड़की मिली नहीं है। और हम तो डेफिनेटली प्रे करेंगे कि जल्दी मिले, तो हम भी पहुंचे शादी में, हम लोग भी। और बड़ी खास शादी होगी वो तो, मतलब आप लोग का अगर, और बड़ा विहंगम और अद्भुत दृश्य होगा। बिल्कुल। अद्भुत होगा। मतलब 7 फीट की लड़की भी अगर हो गई ना, तो भी तो फिर गजब गजब की दिखेगी। बहुत हाइट होती है। जो आई थी उधर हमारे साथ लाफ्टर शेप्स में, जी जी। ज्यादा नहीं रही होगी, तो 6.5 फीट की तो थी ही। हाँ। बहुत तगड़ी शरीर थी उसकी जो है, और काफी, मतलब उसको देखने से लगता था कि जैसे हम छोटे हैं। अगर हम चेयर पे बैठे हैं, हाँ। अगर वो सामने से आ रही तो लगता था अरे बाप रे, पता नहीं क्या आ रहा है सामने से। मतलब ऐसा फील होता था कि यही लंबी है। हाँ। लेकिन जब हम खड़े होते थे तो फिर सब डाउन। अरे आपका तो तो, इसलिए जो है थोड़ा सा, अब हाइट तो भाई एक कहीं वरदान भी है, तो कहीं थोड़ा बहुत इससे घाटा दिक्कत भी भी है। है। हाँ, हर घाटा, चीज का है अपना दिक्कत नहीं, फायदा घाटा है। है थोड़ा सा। हाँ। स्कूल लाइफ में कभी किसी से दिल लगा, मतलब 9-10 तक कोई पसंद आई, कोई लव स्टोरी रही है आपकी अभी तक? एक तो बहुत साफ शब्दों में बता दे, हम थोड़ा सा इससे हट के हम रहते थे।
अच्छा। थोड़ा ऐसा पसंद नहीं था हमको, जो है पसंद क्या मतलब, पसंद तो था ही नहीं उतना, मतलब एक शर्म सी जैसी होती नहीं, शर्म महसूस होती है, मतलब लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे हमको रिएक्ट बिहेव करेंगे। करेंगे। जी, जी। ठीक है, मतलब एक जो ढिठाई होती है, कोई कोई बच्चे क्या होते हैं, वो बिल्कुल ढीठ होते हैं। हाँ, ठीक है, तो उनको ये सब करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या कहता है, कोई क्या देखता है। तो हर व्यक्ति का नेचर ही अलग होता है, अलग पहली होता है। बात तो। हाँ, बिल्कुल। तो अब भाई क्लास में तो लड़कियां साथ में बैठती उठती थी, बातें करती थी, लेकिन अभी वहां तक मामला नहीं जा पाया जहां तक पहुंचना पहुँचना चाहिए। चाहिए था। हाँ। अच्छा, उस समय फैमिली में जैसे अब भैया लोग थे, थोड़ा तो डर रहता था। रहता था। ठीक है, अब आज के बच्चे तो किसी को नहीं डरते। किसी को नहीं डरते हैं। आज के तो बच्चे तब के माहौल में, अब के माहौल में बहुत बहुत अंतर है, अंतर है, बहुत अंतर। बहुत काफी डिफरेंट हर चीज हो गया है। और आपके बच्चे हैं क्या, अगर शादी करना है, इसे लव मैरिज कर लिए तो कर लिए, हाँ, ठीक है, कोई कुछ भी करे। बिल्कुल। और माँ बाप ज्यादा इंटरफेयर करेंगे तो छोड़ के चले जाएंगे। हुँ, तो ये सब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, बात समझ बिल्कुल रहे नहीं हैं। होना चाहिए। एक माँ बाप जो बच्चे को अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, उनको पालन पोषण में, इधर उधर पढ़ाई में, लिखाई में, उनको सेटल करने में, तो बच्चे को ये चीज़ समझना चाहिए कि माता पिता जिसने हमको जीवन दिया, वो उसको जो है मैं खुद से भी ज़्यादा सम्मान करूं। बिल्कुल। उसकी बराबरी कहीं से भी कोई नहीं ले सकता है। तो ये चीज़ जो है बच्चों में होनी चाहिए। मेरा संदेश भी यही है कि माता पिता के साथ कभी दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि माता पिता अगर आपको जीवन दे रहे हैं तो वो ये समझते हैं कि मेरा बच्चा है, हमको सहारा है। ये परंपरा जो चल रही है इसीलिए चल रही है कि हर कोई चाहता कि मेरा एक बच्चा हो, सुंदर बच्चा हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छी से पढ़ाई लिखाई करे, कोई सरकारी सर्विस करे, कोई जॉब करे, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, एनी। तो लेकिन जब कोई बच्चा उस चीज़ को उपेक्षा करता है ना, फिर वहीं पर वो टूट जाते हैं। तो इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ को, मतलब ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, इच्छा उनकी है, हाँ, बिल्कुल कोई लेकिन प्रेस नहीं कर सकता है, संदेश पहुंचा सकते हैं, जहाँ तक मेरा विश्वास अ, शुरू में जब आप पढ़ाई कर रहे थे या जब आप तो आपका कोई एम रहा होगा, कोई ड्रीम रहा होगा कि सबका रहता है डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस या आईएएस, या बिजनेस कुछ भी, तो उस टाइम क्या था? है। देखिए, एम तो खैर तो था ही कि कुछ सर्विस सर्विस करेंगे, जो है पढ़ाई लिखाई चल ही रही थी, लेकिन जब इतनी लंबाई हो गई, मैं फेम होने लगा, हाँ। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर सब ब्रेक हो गया। हम्म। ठीक है, और फिर अब बस चल रहा। अभी मैंने एक छोटा सा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अरे वाह, मस्टर्ड ऑयल का। क्या बात है। हाँ, मैं आज के दौर में मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट हैं सरसों तेल के, सब नकली हैं। तो मैंने लोगों को प्योर ऑयल जो है खिलाने का जो है हमारा उद्देश्य है, और मैं एकदम उसको शुद्धता के साथ सब दुकानदारों को प्रोवाइड करवाता हूँ। तो मेरे प्रोडक्ट नाम है देसी कोल्हू कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, देश का देसी कोल्हू। क्या बात है। ठीक है, तो अभी एक छोटा सा इसको स्टार्टअप किया हूँ, सब देखते हैं अपना, कर्मचारी लोग बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वही कह रहा हूँ। और एक प्रकार से मेरा ब्रांड भी बन जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, उस हमारे ब्रांड का नाम डीपीएस एग्रो के नाम से है, जो मेरे नाम से ही है, धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ओके। और लोगों के बीच में शुद्ध चीज पहुंच रही है, जो खा रहा है कम से कम इतना तो कहेगा हाँ यार कोई बढ़िया तेल खिला रहा है। ठीक है, तो आगे और भी है कुछ ऐसे उद्देश्य जो मैं करना चाहूँगा, और भी कुछ
फैक्ट्रियाँ या कुछ लगाने का प्लांट वगैरह। तो साथ में पॉलिटिक्स सही बिल्कुल। है ना, छोटी मोटी बॉम्बे से भी जुड़े हैं, जो भी हो जाता है बहुत ज़्यादा प्रयास में नहीं रहते कि बस धूम धड़ाम हो जाए या ब्लास्ट कर जाए। हम वैसे ही फेमस है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत है, इतना इनफ, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। और हर चीज़ बहुत संतुलित, आपको ठीक पसंद है, है? बस सिंपल, बहुत सिंपल जो है, सिंपैथी होनी चाहिए आदमी की, सादा जीवन, उच्च विचार। उच्च विचार। दिखावा करके क्या क्या पाओगे, पाएगा? इतना होना चाहिए कि कोई काम न रुके। खाना पीना रहना, शिक्षा अगर बाल बच्चे हैं, ठीक है, और थोड़ी सी सुखद लाइफ होनी चाहिए, कोई दिक्कत बच्चों को ना आए। हाँ, और वाहन, ये सब जितने भी सुविधाजनक चीज़ें हैं तो रहती ही हैं, ये आजकल की बहुत ही कॉमन चीज़ें हो गई हैं। तो इसलिए जो है बहुत किसी चीज़ के पीछे नहीं भागता हूँ मैं, ठीक है, कि बालू गुडू मैंने एक रास्ता बना लिया तो वहीं बस इधर उधर घूमता रहूं कि हमें और काम मिल जाए, और बुलाया चले गए, नहीं बुलाया तो अपने अपनी मर्जी के मालिक हैं। बस। और रही राजनीतिक बात जो है, तो वहाँ पे कहीं कोई काम मिल गया तो चले जाते हैं पीडी मीटिंग वूटिंग कराने, भाई पार्टी में है तो इतना करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है। तो गांव दूर दराज में चले गए, पीडी मीटिंग हो गई, वहाँ से अपना रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग करके कार्यालय में दे दिया जाता है। ये सब है, बस बस ऐसे चल रहा है, जो चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है, बस बढ़िया, हमको संतुष्टि है। संतुष्टि। क्या, और संतुष्टि सबसे ज्यादा जरूरी है, बस बस उससे क्योंकि आजकल लोगों के पास सब कुछ है पर संतुष्टि नहीं है, मतलब लोग संतुष्ट नहीं है अपनी चीजों से। तो कोई कैसा? रुकावट ना आए लाइफ में, बस हाँ, इतना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको आज हमारे कार्यक्रम में आकर के? बहुत अच्छा लगा, आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा, बातचीत का आपका तरीका अच्छा लगा, आपने काफ़ी बढ़िया सेटअप बना के रखा है। और लोगों से मेरी ये अपील है, आपका चैनल आप नाम बता दीजिए, मैं उनसे कुछ अपीलें कर दूँ। टॉक विद राहुल करके है। हैं? टॉक विद राहुल टॉक विद राहुल। जी। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं एशिया का सबसे लंबे व्यक्ति धर्मेंद्र प्रताप सिंह आपसे अपील करता हूँ, टॉक विद राहुल का जो है, जो भी इनका चैनल है, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। तो हमारे शो टॉक विद राहुल की तरफ से आपको ये प्राइड ऑफ इंडिया का थैंक यू सो सम्मान, मच, और बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ ये प्रभु श्री राम की एक अरे सुंदर सी प्रतिमा